ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बर न सको, तू ऊच भगवाना। एक पिता एक कस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। गुरु रूप गुरु प्यारे सतसंगी जनों, चवर छतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु, दो जहान दे वाली, सर्ब सांझी वालता दे मुजस्मे, विश्व शांति दे प्रतीक, विश्व शांति दे प्रतीक मैं इसलिए कह रहा क्योंकि अज सिख पंथ नहीं, दूसरे धर्मां वाले भी ये मनन लग गए ने कि जेकर विश्व दे अंदर शांति पैदा करनी है ते धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा दे नाल तुहानूं जुड़ना पेगा। हुण तुसीं आखोगे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा है कि जे आपां नूं कोई बाहरों दूसरे मत दा बंदा आके पूछे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी विच है कि, तुसी सिर्फ एक मिनट तो पहलों ये दसो कि गुरु ग्रंथ साहिब विच है कि। मेरा ख्याल है साडा जवाब नहीं होएगा, साडा उत्तर नहीं होएगा। प्यारियो, गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 5 गल्लां ने, 5 केड़ियां केड़ियां एक मिनट तो पहलों आपां समझ लेना है। मैं समझदा चंगा होएगा कि मैं हिंदी च बोला। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 5 बातें हैं, 5। नंबर 1, ईश्वर क्या है, और सभी ये सोच रहे हैं, सभी इसी खोज में लगे हुए हैं कि ईश्वर क्या है।
नंबर 2, ईश्वर को, प्रभु परमात्मा को पाने का ढंग तरीका क्या है। नंबर 3, जिन ईश्वर के प्यारों ने उस प्रभु परमात्मा को पा लिया, उनका जीवन कैसा था। नंबर 4, जिन लोगों ने नास्तिकता का जीवन जिया और नास्तिक रहते हुए उनका जीवन कितना दुखदायी था, कष्टमयी था। नंबर 5, मैं कह रहा था ना 5 बातें हैं गुरु ग्रंथ साहब में। कुदरत क्या है और कुदरत के अनुसार हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। देखो, कुदरत के विपरीत हम अगर जीवन जिएंगे तो आप, मेरा ख्याल है सारे पढ़े लिखे बैठे हो, तो तन क्या हो जाएगा? बोलो जरा, आप जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? तन हो जाएगा रोगी, कुदरत के विपरीत जीने से। सुबह जब जी साहब पढ़ते हो ना, तो कुदरत को हम दूसरी पौड़ी में पढ़ते हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहे आ जाई। हुक्म मतलब उस प्रभु परमात्मा की कुदरत। जितने आकार आप बैठे हैं, सब उस कुदरत ने, उस प्रभु परमात्मा की इच्छा में बनाए हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी। हुक्म मिले बड़ियाई। आप लोगों को उस करते पुरख मालिक ने बढ़ाई दी है। और इस गांव, क्या नाम? कफनवाड़ा। कफन किसे कहते हैं? कफन किसे कहते हैं? बोलो जरा, किसे कहते हैं कफन? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी हो जाती है, तो उसके तन को ढकने के लिए जो वस्त्र हम लाते, उसे क्या कहते हैं? कफन। देखो, इस कफनवाड़ा शहर में आपके ऊपर प्रभु परमात्मा ने कृपा की। उस कुदरत को, कायनात को समझकर उसके अनुसार जीवन जीने के लिए आपको यहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ और इतनी सुंदर इमारत आप लोगों ने बनाई है। तो आओ हम इसी विषय में बात करेंगे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आप प्रकाश दिवस मना रहे हैं। तो प्रकाश का अर्थ क्या होता है जानते हो? मान लीजिए खिड़की दरवाजे बंद कर दो, अंधेरा हो जाएगा ना, और लाइटें बंद कर दो, लाइट जलेगी तो प्रकाश होगा।
लाइट जलने से इस हाल में तो प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश दिवस मनाने का अर्थ यह है कि हमने अपनी इस बुद्धि में प्रकाश करना है। अभी आनंद साहब के बाद अपन अरदास करेंगे ना, तो अरदास के अंदर हम कुछ मांगे मानते हैं। सिखा नू सिखी दान, नाम दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान। अब जो ये विवेक से बना है विवेक, तो विवेक आएगा तो ही तो प्रकाश होगा ना। विवेक आएगा तो ही तो प्रकाश होगा ना। बस इस प्रकाश को हमें समझना है। उससे प्रथम सभी एक बार कहने पर गुरु फतेह की साँझ करते हुए बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जपजी साहब में सुबह अपन पढ़ते हैं ना, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक मतलब एक, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। क्या कहा मैंने? बोलो जरा, आप जोर से बोलो। मैंने क्या कहा? जे एक गुर की सिख सुनी। इस मत में, इस बुद्धि में, रतन जानते हो, अभी भाई साहब कह रहे थे ना, गुरु साहब ने हीरा पानी में फेंक दिया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि गुरु साहब किसी कीमती वस्तु को पानी में फेंके। गुरु साहब के तीर को भी सोना लगा होता था। किस लिए? अगर किसी को घाव हो जाए, वो उस सोने को बेचकर अपना इलाज करवा ले। किसी की मौत हो जाए, वो बेचकर कफन का इंतजाम हो जाए। कफन बड़ा वासियों, मेरा गुरु इस तरह से किसी कीमती वस्तु को पानी में फेंककर नष्ट नहीं कर सकते। मैंने इतिहास को डीपली समझा है, गहराई से समझा है, और गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी में समझा है। गुरु साहब यहां किसी प्रकार का नुकसान करने नहीं आए थे। वो तो हमारा सबका नुकसान होते हुए देखना भी नहीं चाहते थे। अब वो नुकसान हो रहे थे ना, वो पहली पौड़ी में लिखा है गुरु साहब ने, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। ये नुकसान था। चुप्पे चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी। अरे भूखे रहकर तुझे ठीक है, स्वास्थ्य को दुरुस्त करना है, वहां तक तो ठीक है। जे बन्ना पुरिया पार, सहज सियाण पा लख होए। चतुर आदमी को आप क्या समझते हो? चतुर आदमी
मेरे साथ आपके साथ कभी भी क्या कर सकता है? बोलो, जोर से बोलो, क्या कर सकता है? धोखा। सहस सियाणपा लख होए ता एक ना चले नाल। अब यहां प्रश्न है, किव सचियारा होई है? भाई हम अच्छा इंसान बने तो कैसे बने? वो सारे हमारे नुकसान थे। गुरु साहब नुकसान करने नहीं आए थे धरती पर। मत विच रतन जवाहर माणक। इस मति में, इस बुद्धि में बहुत सारे बेशकीमती, इतने अच्छे अच्छे विचार आ जाएंगे, जिस विचारों से गुरु साहब ने पहली पौड़ी में हमें यह समझाया कि हम अच्छा इंसान कैसे बने। प्रश्न अपने अभी पढ़ा था ना, किव सचियारा, बोलो जोर से, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुट्टे पाल। याद है आपको? मुझे कहने की जरूरत नहीं, याद है आपको? अब उस हुक्म में जब आ जाएंगे ना, तो जो मैंने गुरु ग्रंथ साहब में 5 बातें बताई थी ना, वो सारी हमको समझ आ जाएंगी। मत विच रतन जवाहर माणक। जे एक गुर की सिख सुनी, सिख का मतलब है शिक्षा, ज्ञान। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको हमने बड़े ध्यान से सुना। सुन रहे ना आप सब? जे एक गुर की सिख सुनी। अब मुझे बताना, गुरु नानक साहब के अपने बेटे कितने थे जिनको उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए जन्म दिया था? बोलो जरा, कितने बेटे थे? 2 बेटे थे ना? क्या नाम था? बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मीदास। पता है आपको? अब मुझे बताओ कि बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मीदास जी ने तो गुरु की बात सुनी नहीं। गुरु साहब आप तो ये कह रहे हैं मुझे ये स्वीकार नहीं है। अब गुरु साहब की बात नहीं सुनी तो गुरु साहब ने उनको क्या कर दिया? नकार दिया। क्या कर दिया? नकार दिया। अब आपने भी कई बार सुना होगा कि किसी पिता का पुत्र जब उसके कहे में नहीं होता, उसकी सेवा नहीं करता, तो पिता क्या करता है? बोलो जरा जोर से। अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर देता है। अब जो असली पुत्र था वो कौन था? भाई लहणा। भाई लहणा वो असली पुत्र बना। गुरु की बात उन्होंने ऐसे मानी, बस जो आपने कह दिया बस मुझे वो करना ही करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं वही करूंगा जो मेरा गुरु कह रहा है। अब गुरु अंगद देव जी के कितने पुत्र थे? बिंदी पुत्र जिसे हम कहते हैं, जो उनके गृह में पैदा हुए वो कितने थे?
कितने थे? दो। उनके भी दो थे। क्या नाम था? भाई दातू और भाई दासू है। और उन्होंने भी नहीं मानी बात, वो भी गुरु साहब का विरोध करते रहे। अब गुरु अंगद देव जी के असली पुत्र कौन हुए? मत बिच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की, बोलो जोर से, जे एक गुर की सिख सुनी। अब दातू और दासू ने बात नहीं मानी है। अब बात किसने मानी? बाबा अमरदास जी ने। हालांकि बाबा अमरदास जी और गुरु अंगद देव जी का जो संसारिक रिश्ता है वो क्या है जानते हो? जानते हो? हम अपन पंजाबी में जिसको कुड़म बोलते हैं, मुझे हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं हिंदी में? है समधी, जिसको समधी बोलते हैं। रिश्ते में वो दोनों समधी थे। पर गुरु अंगद देव जी की बात, गुरु हैं वो, लेकिन समधी होते हुए उन्होंने सारी बात मानी। सारी बात मानी ना? मानी तो वो क्या हुए? आप नारायण कलातार जग में परवरियो है। मान ली ना, वो खुद ही नारायण हो गए। नानक तू लहना तू गुरु अंगद, गुरु अमर तू विचारिया है। बात मानी ना? अब जिन पुत्रों ने, बिंदी पुत्रों ने बात नहीं मानी, तो गुरु ग्रंथ साहब से पूछा मैंने, सतगुरु जी बताओ कि जो बेटा, जो पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता, गुरु नानक की शिक्षा को उनके पुत्रों ने नहीं माना, आप उनको क्या कहना चाहते हो? तो जवाब मिला मुझे, पुत्री कौल ना पाल्यो। कौल समझते हो? वचन। आम सुना होगा कौल करार है, सुना ना कौल करार? तो गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी बोले, पुत्री कौल ना पाल्यो, कर पीरो कन मुरटिए। पीरो मतलब पिता। कर पीरो कान पकड़ के, कान मरोड़ के। स्कूलों में जब हम पढ़ते थे छोटे, जब कोई कुछ याद नहीं होता था ना, कुछ याद नहीं होता था, तो टीचर क्या करता था? कान मरोड़ता था हमारा है। तो उसी तरह से गुरु नानक साहब जी ने अपने दोनों पुत्रों को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। उसी तरह से गुरु अंगद देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। उसी तरह से गुरु अमरदास जी ने अपने दोनों पुत्रों को कान पकड़कर बाहर निकाल दिया है। जे एक गुर की सिख सुनी, बोल दिया करो साथ साथ आप, जे एक गुर की सिख सुनी। कब? मत बिच रतन जवाहर माणक। क्या हुआ? मतलब प्राप्त क्या हुआ? मत बिच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। अब देखो, मैं जो आपको बता रहा था कि गुरु ग्रंथ साहब सेकुलर है,
सर्व सांझीवालता के मुजस्मे हैं, क्योंकि आज भगत रविदास जी का जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन है तो भक्तों के लिए गुरु साहब ने क्या कहा? गोविंद 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 संग। पुत्रों की बात, पुत्र जो हुए जिन्होंने गुरु की बात मानी, गोविंद 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 संग, नामदेव मन लीना। नामदेव ने अपने गुरु की बात मान करके वो बिल्कुल लीन हो गए। गोविंद 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 संग, नामदेव मन लीना। 8 धाम को छिपरो, जिसको लोग छिपा कहते थे, धोबी कहते थे, पता नहीं किस किस शब्दों से पुकारते थे, वो आधी कौड़ी के बराबर कोई नहीं समझता था। वो लाखों का हो गया। कैसे? पिता की बात मानने से। किससे? बोलो जरा। पिता की बात मानने से। 8 धाम को छिपरो होयो लाखीणा, बुनना तरना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। अब तुम कहोगे कि बुनना, क्योंकि कबीर साहब जुलाहे थे और उनका काम था, क्या काम था? कपड़े बुनना। आज तो मिलों में बड़ी बड़ी मशीनें बुनती है ना कपड़ा, वो लकड़ी की खड्डी बनाकर उस पर बुनते थे। अब गुरु साहब करे कि उन्होंने बुनना तन्ना छोड़ दिया। वो बुनना तन्ना नहीं छोड़ा। वो काम करेंगे तो रोटी खाएंगे, वो काम करेंगे तो आप भी करते होगे। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। भाई साहब है नानक नगरी से, ये सेल्समैन है, तो सारे काम करते हैं ना। तो कबीर जी ने मैं नहीं छोड़ा, बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। जो इस संसार की उधेड़ गुण थी, कौन सी? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार थे। अब रतन जवाहर जो थे वो क्या बसा लिए? सत्य संतोख दया धर्म धीरज, ये इस मति में बैठ गए हैं। बुन्ना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोला है रो भयो गुणी गहीरा। रविदास टुवंता ढोर नितिन त्यागी माया। रविदास निता प्रति लोगों के मरे हुए पशुओं को गांव से घरों से बाहर लेके जाता, उसका चमड़ा उतारता, उसकी जूतियां बनाता, लोगों को पहनाता। लोग उसको नीच कहते। रविदास टुवंता, बाणी कह रही, मैं नहीं कह रहा। रविदास टुवंता ढोर नितिन त्यागी माया। माया त्याग दी। अरे माया त्याग दी, पर रोटी कहां से खाते थे? बाबा फरीद जी से पूछा मैंने, बाबा जी भगत रविदास जी तो कह रहे हैं कि माया त्याग दी, तो माया कौन सी त्यागी उन्होंने? तो कहने लगे, फरीदा रत्ती रत न निकले जे तन चीरे कोए। तो अगले श्लोक में भगत जी कहने, ए तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए। तन तो खून के बिना नहीं चलेगा, लेकिन तिन तन लोभ रत ना होए। लेकिन उसके अंदर लोभ रूपी खून प्रवाह नहीं कर रहा। अपने शरीर के अंदर ब्लड प्रवाह कर रहा है ना, तेजी से दौड़ रहा है ना, वो लोभ रूपी नहीं है। वो नीच कुला जो लहरा पयो गणी गहिरा। रविदास टुवंता ढोर नितिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। अब भगत रविदास जी से अपन पूछे कि पहले तो गुरु नानक साहब जी ने हमें कह दिया कि
फेर की आगे रखिए जित दिस्से दरबार। अब मुझे बताओ आप, वो सारी वस्तुएं प्रभु परमात्मा ने स्वयं दी है, वो सारी वस्तुएं हम यहां लाके रखे चढ़ाएं उसको, तो मुझे बताओ क्या वो प्रभु परमात्मा प्राप्त हो जाएगा क्या? बोलो जरा आप। कुछ बीच में बातें कर रहे हो आप लोग। आप बातें नहीं करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ा सा ना आपको समझ लगेगी वास्तव में हम यहां बैठे किस लिए हैं। हम आते यहां इसलिए हैं कि हम किसी ना किसी तरह से अच्छे इंसान बन जाएं। जहां हमारे इष्ट का ये घर है, उसके साथ साथ हमारी एक क्लासरूम भी है। इस क्लासरूम के अंदर हम जो है ना अच्छा ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेने के लिए आते सुरभ्याम। तो भगत जी से पूछा मैंने, भगत जी तो ये संसारिक वस्तुएं हैं जो है ना परमात्मा को अर्पण करना बेकार है? तो भगत जी बोले, दूध ता बछड़े थनो बिटारे हो है, हम दूध लाके अर्पण करें, वो तो बछड़े ने जूठा कर दिया। दूध ता बछड़े थनो बिटारे हो, फूल भवर संग मीन बिगारे हो। फूल को तो जूठा कर दिया भंवरे ने, फूल भवर संग मीन बिगारे हो, और पानी को तो जूठा कर दिया मछली ने। फूल भवर जल मीन बिगारे हो, माई गोविंद पूजा कहा ले चराऊं है। हे माई, यहां माई का अर्थ वो नहीं है जिस मां ने मुझे जन्म दिया है। माई का अर्थ है या मेरे मन। हे मेरे मन, अपने अपने मन से बोलो जरा, हे मेरे मन, मैं तुझे क्या अर्पण करूं फिर है। ए मन प्यारिया, अपना पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद में है। तू सदा सच संभाले, सच की संभाल करो। तो हमें देखो ये सेकुलर है इसलिए कि गुरु साहब ने अलग अलग प्रांत के 15 भक्तों को, अलग अलग जातियों के 15 भक्तों को उनकी सच की विचारधारा, ए मन प्यारिया तू सदा सच की जो विचारधारा है, इस गुरु ग्रंथ साहब में उनकी भी टिका दी। और जिस गुरु का हम बस 1 मिनट के अंदर मैं समाप्ति करने वाला हूं। मैं जिस गुरु का हम आज प्रकाश दिवस मनाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी को याद कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया? जब 30 मार्च 1699 को सिक्खी का स्वरूप थोड़ा सा बदलना था, जहां भक्ति है उसके साथ साथ शक्ति भी आ जाए, तो जब वो कुछ करने लगे ना, तो उन्होंने भी है ना अलग अलग जातियों के, अलग अलग प्रांतों के लोगों को, 5 लोगों को चुना। तो उनको चुन करके जब खालसा बनाया, तो केसगढ़ की धरती पे क्या कहा था? आज से तुम्हारा जात गोत वर्ण सब खत्म। आज से तुम्हारा, क्या बोल दिया करो तुम जरा, आज से तुम्हारा जात गोत वर्ण सब खत्म। तो हम सब यहां बैठे हैं, तो मैंने बात शुरू की थी, एक पिता एकस के हम बारक, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई है। सब हम एक पिता की संतान है।
तो हम जब आज यहाँ बैठ करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिवस जहाँ हम मना रहे हैं ना, जहाँ हम इस बुद्धि में प्रकाश करने के लिए बैठे हैं ना, हम सभी को भाई बहन भी समझने का यत्न करें। जब हम सभी को भाई बहन, अपने को प्रेमी संबंधी समझना का यत्न करेंगे ना, तो हम असली गुरु के सिख, गुरु के शिष्य कहलाने लायक होंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बड़ी शिद्दत से, बड़े आराम से बैठ करके सुना गुरु की विचार कि हमें अच्छा इंसान कैसे बनना है, हमें गुरु के वचन कैसे मानने हैं। और कोटान कोट शुक्राना दान गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिनकी कृपा रहमत बख्शिश का सदका मैं आपके संबोधन हो सका हूं, नहीं तो मेरी क्या पाया है। मैं कुछ ऐसा कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं। तो आपका भी धन्यवाद और शुक्राना गुरु ग्रंथ साहिब जी का। प्यारियों, मैंने जो विचार आपसे की है वो हम अपने हृदय में बसाएं, अपने विवेक में बसाएं। और मैं विचार करते हुए बहुत सारियां अनगिन गलतियां कर गया होऊंगा,